तेरी। प्रणाम युवराज, आइए। पिताजी, पिताजी। नंद और अनंत कहाँ है पिताजी? अमात्य आज दीक्षा ले भिक्षुक बन रहे हैं। वो दोनों उसी प्रक्रिया को देखने गए। मैं भी ले सकता हूँ? आइए। यशो, तुम सुख त्याग सादा जीवन मेरे कारण तो व्यतीत नहीं कर रही हो। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, तो जो आपका धर्म वो मेरा धर्म। किसी और के धर्म और मार्ग को स्वयं पर कभी मत थोपना जब तक तुम्हारा अंतर्मन उसे ना माने। मेरा अंतर्मन तो आपके साथ ही जुड़ा है, तो क्या मुझे आपके मार्ग पर चलने की अनुमति है? वो क्या नारी को मुक्ति का मार्ग प्राप्त करने का अधिकार नहीं? आपकी भिक्षुणी क्यों नहीं बन सकती? मुक्ति के मार्ग पर चल, तुम मुक्ति अवश्य पाओगी, परंतु अभी तुम्हारे भिक्षुणी बनने का समय नहीं आया। अनुकूल समय आने पर मैं तुम्हें स्वयं उसके बारे में बताऊंगा। अभी तुम यहाँ नहीं ठहर सकती। क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ? मैं जानता था आप मुझे अनुमति दे देंगे। मैं आपका उत्तराधिकारी हूँ। अवश्य, सही समय आने पर मैं तुम्हें तुम्हारा उत्तराधिकार अवश्य दूंगा। ज्येष्ठ, क्या मैं दीक्षा ले सकता हूँ? भिक्षु बन सकता हूँ? अवश्य, किंतु महाराज की अनुमति के पश्चात। नंद में संकल्प शक्ति का अभाव है, जो जीवन के किसी भी निर्णय को लेने के लिए आवश्यक है, चाहे वो राजा बने या भिक्षु। सत्य पहचाना। नंद ने भिक्षु बनने की इच्छा प्रकट की है। यदि आपकी आज्ञा हो तो उसे एक महासंघ में रहने दें। वो भिक्षु जीवन जिएगा, नियम और प्रशिक्षण में बंधेगा, तो उसमें संकल्प शक्ति का उदय होगा। यदि वो केवल प्रभावित होकर भिक्षु बनना चाहता है तो एक माह भी संघ में नहीं रह पाएगा, पर इस समय साधना और अभ्यास से उसमें स्पष्टता का भाव जागेगा और दृढ़ता का विकास होगा। मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ। एक बात और पिताजी, मेरा यहाँ से प्रस्थान का समय हो गया। अगले सप्ताह मैं कौशल की ओर प्रस्थान करूंगा। अब व्यथित ना हूं पिताजी, मैं पुनः कपिलवस्तु लौट कर आऊंगा। एक अनुरोध है तुमसे पुत्र। सभी शाक्य राजा तुम्हें सुनने के लिए व्याकुल हैं। मैं आपसे बुद्ध से ये प्रार्थना करता हूं कि अपने ज्ञान का संबोधन करें। अवश्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं
शरणं गच्छामि। संघम शरणम गच्छामि। संघम। नंद, आज से तुम भी संघ के सदस्य हुए। आज से तुम अष्टांग मार्ग का पालन करोगे। ध्यान में मध्य में स्वयं को केंद्रित करोगे। भिक्षा पात्र ले सभी भिक्षुओं की तरह आज से तुम भी भिक्षाटन करोगे। मैं पूर्ण प्राण लगाकर ध्यान उपलब्ध करूंगा और केवल आपके बताए हुए मार्ग पर ही चलूंगा। पिताजी, अब नंद काका सदैव आपके पास ही रहेंगे, तो मुझे भी दीक्षा दे दीजिए। तुम्हें भी दीक्षा दी जाएगी। तुमने मुझसे अपना उत्तराधिकार मांगा था, अब उसे देने का समय आ गया है। बुद्ध, इस अबोध बालक को हम भिक्षु कैसे बना सकते हैं? राहुल को अभी केवल दीक्षा के लिए तैयार होने का अभ्यास कराया जाएगा। जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसे पूर्ण दीक्षा दी जाएगी। अभी केवल उसे नवदीक्षित की प्रतिज्ञा मात्र ही लेनी है। मैं राहुल को स्वयं नवदीक्षित की प्रतिज्ञा दूंगा। ये तुमने क्या किया पुत्र? मैंने नंद को केवल एक महाभिक्षु बनने की अनुमति दी थी और तुमने मेरे पौत्र राहुल को भी भिक्षु बना दिया। एक क्षण नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा। जब तुम सन्यासी बनकर घर त्याग कर चले गए, मैंने अतः वेदना और कष्टों में दिन काटे। तुम तो सर्वज्ञानी हो। मेरे जैसे साधारण व्यक्ति का दुख तुम अवश्य भाप लोगे। मैं संसारिक हूं। मेरे लिए पिता, दादा, पौत्र सब रिश्तों का महत्व है। एक विनती है तुमसे, भविष्य में किसी अबोध को दीक्षा देने से पूर्व उनके प्रियजनों की आज्ञा अवश्य लेना। पिताश्री, जब राहुल ने मुझसे दीक्षा लेने का आग्रह किया तो मैं पिता होते हुए भी एक क्षण को विचलित नहीं हुआ। क्योंकि ये मार्ग तुम्हारा स्वयं चुना हुआ है पुत्र। इस मार्ग पर केवल दो ही भूल हो सकती है। एक, इस मार्ग को पूरा तय ना करना, और दूसरा, उसे आरंभ ही नहीं करना। परंतु राहुल ने अपना पहला पग तो रख ही दिया है। मेरा मार्ग कोई संगठन नहीं, मेरा मार्ग कोई सिद्धांत नहीं। मेरा मार्ग केवल स्वयं की अनुभूति है, स्वयं का अनुभव। परंतु तुम्हारी जीवन की अनुभूति हमसे विभिन्न कैसे? क्योंकि मेरी निद्रा टूट गई। मैं अपने जीवन को जागरूक होकर जी रहा हूं। मैं अपने जीवन को हर क्षण में केंद्रित हो उसके चमत्कारों को देख रहा हूं। मेरे अंदर में ना तो कोई पिपासा है, ना ही कोई भय। तुम मुक्त हो, स्वच्छंद हो। पिताश्री, जीवन की इस पीड़ा और दुख से मुक्ति का मार्ग जिसे मैंने खोजा है,
इससे मेरे ही परिवारजन अछूते रह जाएं। यदि राहुल और नंद इस पथ पर चलेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, तो परम ज्ञान का अनुभव स्वयं करेंगे। और यही परम ज्ञान मेरा उत्तराधिकार है, जिसे मैं बिना भेदभाव के सबको दूंगा। आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा, सुनो सुनो ये बुद्ध कथा।